नए साल की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अब लोगों को नजर रहती है कि इस नए साल पर हम क्या करें, हमारा अंक शास्त्र क्या कहता है। क्योंकि कहते हैं कि नंबरों में हर एक चीज के राज छुपे होते हैं। तो आज आपकी तसल्ली करने के लिए और न्यूमरोलॉजी से जुड़े हर एक सवालों के लिए आज हमारे साथ मौजूद है न्यूमरोलॉजी की इस दुनिया के एक बेताब जिसे कह सकते हैं, जिनका एक अध्ययन और पिछले 35 सालों से लगातार जो इस फील्ड में कार्यरत है और अंक ज्योतिष को बहुत भली भांति परिचित है जिस चीज से, और पिछले 35 सालों से लगातार कार्यरत लाल किताब के मर्मज्ञ आचार्य अनिल झाम जी। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया, आप सुनाएं। नए साल की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल हो रही है। अब नए साल में कहते हैं, पहले तो इसका नए साल का महत्व बताएं। 2026 आ रहा है, 2026 में न्यूमरोलॉजी 26 में छुपा क्या है, पहली बात तो ये बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का आपके माध्यम से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि जो वो इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आए हैं। अब जैसे आपने चर्चा की है कि 2026 आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। और 2026 जो कि अपने आप में एक अंक ही है ना, जी 2026। तो इसीलिए आपने कहा कि अंकों के माध्यम से बताएं कि दर्शकों को कि आने वाला साल कैसा है। जी राइट। तो सबसे पहले अंक ज्योतिष क्या है, इसका छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। अंक ज्योतिष जो कि नाम से ही पता लगता है कि अंकों का आधारित ज्योतिष। ठीक। अब अंक कितने हैं? 0 से लेके 9 तक के अंक हैं। 0 जो अपने आप में वैसे बहुत बड़ी पावर है, लेकिन हम उसको अंक ज्योतिष में किसी ग्रह के साथ नहीं जोड़ते हैं। 0 को हम ब्रह्मांड मानते हैं। ठीक। 1 से लेके जो 9 तक के अंक हैं वो सभी अंक किसी ना किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं। जैसे 1 का अंक सूर्य से जुड़ा हुआ है, 2 का अंक चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, 3 बृहस्पति का है, 4 राहु महाराज का है, 5 बुध का है और 6 शुक्र का है, जी 7 केतु महाराज का है, 8 शनि का है और 9 नंबर जो मंगल का है। ठीक है। इस तरह से 1 से लेके 9 अंक हर किसी ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसी का ही सारा खेल है। जी और इन्हीं जो ग्रहों की जो वाइब्रेशंस हैं जो हर व्यक्ति पे, प्राणी पे, पेड़ पौधों पे, सृष्टि पे, दृष्टि सब पे काम करती हैं। जी इसी का ही नाम जो है अंक ज्योतिष है। मेन वाइब्रेशंस का काम है। अब जी 2025 और था, 2026 इवन है, और से इवन में आ रहा है, फर्क क्या होगा नहीं, इसमें? ऑड इवन की बात नहीं है यहाँ पे मूलांक की बात आती है। अगर हम कोई भी बात करते हैं तो सन 2025 का जो टोटल था वो 9 पे था। जी ठीक है। मंगल का साल था। जी मंगल उथल पुथल का कारक है। ठीक। अच्छा मंगल सेनापति है, मंगल युद्ध का कारक है। और आपने देखा युद्ध चल रहे हैं, जगह जगह आपदाएं भी आई हैं, उठापटक भी बहुत हुई है। तो ये 9 नंबर का मतलब साल था। ऑपरेशन सिंदूर भी यस, मंगल मंगल। मंगल जी फौज का कहीं भी, जी मतलब जी कुछ भी। तो दंगल भी हुआ और मंगल कराए दंगल, मतलब ऐसा भी हम बोलते हैं। जी लेकिन मतलब आप ये मान के चलो कि 9 का साल सबने देखा कि इतना उठापटक जो हुई है पूरी विश्व में हुई है। जी कहीं लीडर्स के साथ हुई है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सब 9 की वजह से था। और आपने सोशल मीडिया पे पहले भी कितने लोगों को कहते सुना होगा 9 का साल है, मंगल होगा, आग लगेगी, ये होगा, वो होगा। ठीक है, मतलब लेकिन इस साल बाढ़ें ज्यादा आई, बारिश ज्यादा रही, हर तरह की आपदा रही। अभी जी ज्वालामुखी भी फटा, जी है ना, भूकंप भी आए, सब कुछ हुआ। लेकिन अब एक मैं ये कहूंगा कि अब राहत की सांस लेने का समय आ गया है कि 2025 जा रहा है, बाय बाय हो रही है। और 2026 जो है एक नई सुबह के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ आने को है। 2026 का मूलांक क्या होगा और इसका महत्व, हाँ, ये किस चीज का यस, साल रहने यही वाला आपने बहुत अच्छा पूछा। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं नई ऊर्जा। है? जी देखिए, एक साइकिल का पहिया मानिए, जी एक साइकिल के पहिए में 1 से लेके 9 आप मान के चलिए कि पूरा होता है। 1 से शुरू होता है, 9 पे पूरा होता है। इसको बोलते हैं, अंक ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं इपी साइकिल। जी यानी कि एक चक्र पूरा होता है, 1 से शुरू होकर 9 पे पूर्ण होता है। अब 9 पूर्ण हो रहा है, 9 खत्म हो रहा है, तो 1 फिर से आएगा। तो यानी कि एक नया चक्र फिर से शुरू होने वाला है। जी 1 नंबर 2026 का टोटल जो बनेगा वो 1 बनेगा। ठीक है। तो 1 मूलांक जो है फिर से वो आ रहा है, नया साइकिल। तो नई चीज होंगी, नया कुछ सृष्टि में होगा, कुछ नई बातें होंगी, कुछ नया सिस्टम आएगा, ऐसा। नया होगा, नया होगा क्या? नया प्रधानमंत्री भी मिल जाएगा क्या? ये पॉलिटिक्स बाजी में थोड़ा सा मैं दूर रहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलो कि ये, मतलब अगर मैं बात करूं, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूं, तो 1 नंबर जो है वो है ही सूर्य का नंबर। सूर्य मीन्स राजा का नंबर, मीन्स पीएम का, या जो भी शासन अधिकारी होते हैं, जो भी टॉप जो अथॉरिटीज होती हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इनको रिप्रेजेंट करने वाले, इनका बल्कि दबदबा बढ़ेगा।
जी। अच्छे लोगों का दबदबा बढ़ेगा और जो है इनका प्रभाव बढ़ेगा, इनकी सत्ता मजबूत होगी, ऐसा। साल के हिसाब से नाम में भी और नाम में जो अल्फाबेट होते हैं उनके अक्षरों में, इससे भी कोई फर्क पड़ेगा क्या नए साल में? जरा प्रश्न आप थोड़ा सा और विस्तार से समझाएं कि क्या कह रहे प्रश्न मेरा ये है, अब मैं अपने नाम को उदाहरण ले लूं, मेरा नाम अनुराग है, इसमें 6 अल्फाबेट हैं। हैं। नहीं, ऐसा अंक ज्योतिष के अंदर में इस सिस्टम से नहीं काम होता। जी। अंक ज्योतिष के अंदर में पहले मैं बताता हूँ कि जी। अंक ज्योतिष काम कैसे करता है। हाँ। वो मैंने बताया कि हर एक चीज की वाइब्रेशन है। जी। अगर कोई चीज मान लो, कोई अगर फोन है ना तो जी। इसकी भी वाइब्रेशन है। जी। आपका कोई पेन है ना उसकी भी वाइब्रेशन है। जी। कुछ भी हम जो डालते हैं ना, कुछ भी आपने स्वेटर भी डाला है, मैंने कलर डाला है, इस कलर की भी एक वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी है। जी। हर एक चीज फ्रिक्वेंसी पे आधारित है, ठीक है। तो जो अंक है ना वो भी एक अपनी एक फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं, जी। ठीक है। अब अंक ज्योतिष का मतलब मैंने बताया था कि 1 से लेकर 9 अंकों के ऊपर आधारित जो ज्योतिष है वो है अंक ज्योतिष, जी। ठीक है। अब किसी का कौन सा अंक प्रोमिनेंट है, कोई 1 को पैदा हो रहा है, कोई 2 को पैदा हो रहा है, कोई 10 को पैदा हो रहा है, कोई 20 को पैदा हो रहा है, तो उसको हम कैसे गणना करेंगे, पहले उसको समझना बहुत हाँ, जरूरी है, बिल्कुल। ठीक है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है उसकी एक डेट ऑफ बर्थ होती है, जी। ठीक है। मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई 20 अप्रैल 2004 में पैदा हुआ, ठीक है। ठीक है। अब उसका डेट हो गया 20, मंथ हो गया उसका 4 और उसका ईयर हो गया 2004। हाँ। इन सबको टोटल करेंगे तो एक फैक्टर आएगा, जी। और खाली मंथ को टोटल करेंगे तो एक फैक्टर आएगा। अच्छा। जैसे 20 है तो 2 + 0 = 2, तो ये तो होगा उसका फ्रंट सीन, यानी इसको बोलते हैं मूलांक। अच्छा। एक भाषा में बोलते हैं इसको ड्राइवर। ठीक अब है। ड्राइवर और मूलांक का मतलब यह है कि जो हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है कि मैं किस पर्सनैलिटी का बना हूं, ठीक है, मेरी सोच कैसी होगी, मेरी लुक्स कैसी होंगी, तो ये। अब जब उसको सारे को टोटल करेंगे तो सारे को टोटल करके क्या आएगा, जो टोटल आएगा, जैसे 20 4 यानी कि 2 + 4, ठीक है, जी को छोड़ दिया हमने, तो 2 + 4 6, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और फिर 4, तो 6 और 6 12, जी। तो लास्ट में क्या आया, 1 + 2 आया, 2 आया, 12 आया, जी। तो उसको 1 + 2 कर देंगे तो वो 3 हो जाएगा। जी। तो अब उसका टोटल क्या आया, 3। उसको क्या बोलेंगे, भाग्यांक। वो था मूलांक, ये है भाग्यांक, ठीक। इसको बोलेंगे, वो ड्राइवर था, इसको बोलेंगे कंडक्टर। अब जैसे एक गाड़ी को चलाने में ड्राइवर कंडक्टर का योगदान होता है ना, ऐसे ही ये दोनों फैक्टर्स हमारे ऊपर में काम करते हैं जी। कि मैं कर्म कैसे करूंगा, मेरी सोच क्या होगी, और मेरे पीछे जो मेरा भाग्य है वो मेरा कैसा साथ देगा। जी। तो ये, और जो बीच में जो अंक आए ना सारे, 2 4 1 जो भी आए, वो सवारियां समझ लो, उस बस के अंदर बैठी हुई सवारियां, जिंदगी की गाड़ी की सवारियां, जी। कि कि जो हमारे को एडिशनल सपोर्ट करेंगी, या फ्रेंड सिस्टम कह लो, जो भी कह लो, एक समझाने के तरीके से बता रहा हूँ। जी। तो मूलांक और भाग्यांक का जो रोल है वही हमारे ऊपर सबसे ज्यादा रहता है, जी। ठीक है। अब 2 नंबर का व्यक्ति है, 3 उसका भाग्यांक है, तो उसकी सोच कैसी होगी, उसका भाग्य कैसा होगा। दोनों मित्रता है तो बहुत अच्छा होगा। अगर मित्रता नहीं, जैसे मान लो किसी का मूलांक अगर 3 हो जाए और भाग्यांक उसका 6 हो जाए, तो 3 और 6 तो क्या बनेगा पता है, 9। 36 का आंकड़ा। भाग्यांक और मूलांक की आपस में शत्रुता। अच्छा। मूलांक हो गया 3, हाँ, हाँ। भाग्यांक हो गया 6, तो 3 को लिखो और 6 उसका उल्टा, हाँ, हाँ। तो 36। तो 36 का आंकड़ा कहां से आया, वो यहीं से आया कि ठीक तेरे है। में उसका मेरा तो 36 का आंकड़ा है। तो ठीक है। इसी तरह से अंक बोलते। अब आ जाओ बात कि 2026 की वाइब्रेशंस जो हैं जी। वो आ रही है नंबर 1 पे, ठीक है। अच्छा। 2026, 2 2 4 और 6 10, यानी कि 1, यानी 1 यानी कि सूर्य। अब सूर्य का जो अंक है, जिसके साथ मित्रता होगी, उस एक अंक की जिसके मित्रता होगी, उसके लिए तो जाएगा बहुत अच्छा, और अच्छा। जिसकी उससे शत्रुता होगी उसके लिए जाएगा खराब। नहीं, एक बार ये दर्शकों को डिटेल में इस चीज को बताएं। एक का आपने मित्रता और शत्रुता का बता हाँ। दिया, लोगों को इंटरेस्टिंग रहता है, इस चीज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, मैं इसके अंदर में पूरा एक छोटा सा चैप्टर है, वो फिर बड़ा लंबा हो जाएगा कि कौन से अंक की किस अंक से दोस्ती है या दुश्मनी है। जी। अब मैं एग्जांपल आपको 2 नंबर का ले रहा हूं, तो 2 ही ले लेता हूं, ठीक है। ठीक है। अब 2 अंक वाले की जो मित्रता है वो 1 से है, जी। ठीक है। अब क्यों है, क्योंकि 2 नंबर को हम बोलते हैं रानी, चंद्रमा, चंद्रमा यानी रानी। 1 नंबर है राजा, अच्छा। सूर्य, राजा। अब सूर्य और चंद्र, अब ये जो है ना, राजा रानी बोला गया इसको। जो हमारा सिस्टम है, ये जो ज्योतिष सिस्टम है, इसमें ग्रहों को, हर एक ग्रह को एक डेजिग्नेशन मिली हुई, उपाधि मिली हुई है। सूर्य को मिली हुई है राजा की, चंद्रमा को मिली हुई है रानी की, और जो बृहस्पति हैं 3 नंबर गुरुदेव, उनको मिला हुआ, जो गुरु होते हैं ना, राजगुरु, जिसमें राजा भी जाके मंत्रणा करता है कि मैं गुरु जी क्या करूं क्या ना करूं, सलाह लेता है। 4 नंबर जो है वो है योगी, और इसको हम बोलते हैं वैसे अंक ज्योतिष में बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुंडा। अच्छा। अब कई बार क्या होता है, राजा को खाली सिर्फ राजा से थोड़ा सलाह चाहिए, उसको कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की भी सलाह चाहिए जो तेज तर्रार हो, जी। है ना, जो सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर सकता है, तो वहां ये भी है।
फिर 5 नंबर है बुध, जो राजकुमार है, जो राजा का बेटा है। अच्छा 6 नंबर है शुक्र, ठीक है। जी अब शुक्र क्या है, शुक्र भी एक गुरु है। जी 2 गुरु हैं ब्रह्मांड में, एक देवगुरु, एक दैत्य गुरु। देवगुरु जो है वो बृहस्पति हैं, ठीक है, जहां जो देवताओं के गुरु हैं। अब ठीक है। असुरों के गुरु कौन है, वो है शुक्र। शुक्र तो 6 नंबर शुक्र, शुक्राचार्य, अच्छा तो वो भी गुरु चाहिए, क्योंकि राजा को तो सबसे काम है भी। अब सीधे तरीके से अगर वो घी नहीं निकल रहा, तो टेढ़ी करने के लिए वो शुक्र के पास जाएगा कि गुरुजी आप भी थोड़ा बता दो भाई, ये सिचुएशन थोड़ी टेढ़ी है तो मैं कैसे करूं। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 7। नंबर 7 केतु का नंबर है, उसको हम दास बोलते हैं कि वो राजा का एक विश्वस्त सेवक है। 8 नंबर शनि, शनि को क्या दर्जा मिला हुआ है, न्यायाधीश का। अब राजा को कौन, सिर्फ एक व्यक्ति है जो टांग सकता है, न्यायाधीश। अगर हम आज बात करें, अगर मैं अपने आज के कंसेप्ट में बात करूं, मान लो कोई सीएम भी है, कोई पीएम है, कुछ भी है, लेकिन वो न्यायपालिका के आगे वो भी मजबूर है, उसको भी पनिशमेंट मिल सकती है, न्याय इतना और मजबूत यहाँ है। भी न्यूमरोलॉजी आ गई यहाँ पे। यस यस, जी सब चीज जुड़ी हुई है भाई, जी अलग तो कुछ भी नहीं है। जी अब न्यायाधीश ने ऑर्डर कर दिया, जाओ जी उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ, मान लो सीएम है या कोई भी अच्छी पोस्ट पे है। अब न्यायाधीश ने ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसको पूरा कौन करेगा, किस पे इतनी ताकत है जो उसको पूरा करेगा, बचा कौन, पुलिस। पुलिस अब 9 नंबर क्या है, सेनापति, अब वो पकड़ के लाएगा। यानी कि सबसे पावरफुल कौन सा नंबर हुआ, जो राजा को भी पकड़ सकता है, दैट इज पुलिस, या सेनापति। सेनापति सेनापति जो राजा को भी अंदर कर सकता है, जी मतलब मंत्री को अंदर कर सकता है, मतलब किसी को भी अंदर कर सकता है। तो इसीलिए नंबर का क्रम भी ऐसे ही है। जी अब क्या है, दोस्ती और यारी की बात आ रही थी, कौन किसके करीब है कैसे, तो वो एक चैप्टर है पूरा। अच्छा जैसे सूर्य है, तो सूर्य के लिए सबसे पहला उसका दाहिना हाथ कौन है, वो है सेनापति, 9 नंबर। अच्छा सबसे पहले तो वही है ना, ऑर्डर मानने वाला। जी उसके बिना राजा क्या है, कुछ भी नहीं। सेना के बिना राजा क्या है, कौन सुनेगा मतलब उसकी। जिनकी बर्थ डेट का मूलांक एक एक होगा होगा। और जिनकी बर्थ डेट का मूलांक 9 होगा, इन दोनों की आपस में मित्रता होगी। बहुत गहरी मित्रता होगी भाई, जी खाली मित्रता नहीं, बहुत गहरी मित्रता होगी। अच्छा हाँ, इसके बिना दोनों अधूरे हैं। तो ऐसा एक सिस्टम है कि कौन सा किसका मित्र है, क्या है कैसे नहीं है। अब हम बात करें 2 नंबर वाले की ना, जी तो 2 नंबर वाले के लिए 1 नंबर राजा और रानी वाली बात होगी, तो जी पति पत्नी में तो कोई चक्कर ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नंबर वालों के लिए ये साल कैसे जाएगा, अच्छा जाएगा, अच्छा क्योंकि जाएगा भैया क्योंकि सूर्य का उसके साल सूर्य है। का साल है। सूर्य का साल है बिल्कुल। अब 3 नंबर के लिए बात, अच्छा 1 नंबर की बात कर लो, खुद के 1 नंबर की, अब खुद का ही मेरा राज है और मैं ही राजा हूं, तो मिले तो अच्छा जाएगा। बिल्कुल बढ़िया जाएगा ऐसे ही 3 पे आ जाओ। जी अब 3 नंबर के लिए क्या है, राजा का साल है, तो राजा तो उसके पास पहले ही जाके पैर छूता है, गुरुजी बताओ, जी तो उसके लिए भी कितना अच्छा जाएगा। अब आगे 4 नंबर की बारी। 4 नंबर के लिए थोड़ा सा कह सकते हो कि थोड़ा सा 1 नंबर के साथ ठीक ठीक है, मतलब उसको हम यारी नहीं बोलते। अगर मैं ज्योतिष की भाषा में बोलूं, जी तो सूर्य को ग्रहण लगाता है राहु। का मतलब हुआ, जिन भी व्यक्तियों की जन्म तारीख 4 किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म होता, उनका मूलांक हो गया 4। जी तो उनके लिए थोड़ा सा ये स्ट्रगलिंग थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा मेहनत का साथ रहेगा। बाकी ऐसा नहीं है, जाएगा उनका फिर भी मीडियम से हाई, मतलब मीडियम से अच्छा ही जाएगा, बट थोड़ा सा उनको स्ट्रगल या थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे ही अभी मैं अगर बात करूं, तो 1 नंबर जो मैंने बताया कि जैसे 2026 का साल आ रहा है, वो एक पूर्ण ऊर्जा के साथ, एक पूरा नए सिस्टम के साथ आ रहा है, तो एक पूरा एंथुजिज्म के साथ आ रहा है, एक नए सिस्टम के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जो 1 नंबर वाले हैं, वो राजा समान लोग होते हैं, वो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो उन लोगों के लिए साल बड़ा अच्छा जाने वाला है, क्योंकि भैया उनका तो साल ही आ रहा है। जी तो मतलब कि अब जो इस तरह के राजपत्रित अधिकारी हैं, जो अच्छे गवर्नमेंट पोजीशंस पे हैं या मिनिस्टर्स हैं, कुछ हैं, तो इनके लिए ओवरऑल एक जनरल प्रेडिक्शन के अंदर बात कर रहा हूँ, तो ये अच्छा जाएगा। जुडिशरी सॉरी, ये चीजें मजबूत होंगी। जी अब किसी का पर्सनल कुछ और है, जो वर्ष के साथ में मैच नहीं हो रहा, वहां एक अलग बात है, वो पर्सनल गणना एक अलग चीज है। मैं ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। जी ठीक है, पर्सनल के अंदर में जैसे मान लो ये 1 पे आ रहा है, किसी का 8 पे भी, कोई 8 वाला व्यक्ति भी होगा, तो वहां ये जरा खतरनाक वाला स्थिति हो गई। अरे जी एक बार अंकों के हिसाब से हमारे दर्शकों को समझाइए कि किसी का जन्म का जो मूलांक है 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 1 से लेके 9 तक उनके लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है? चलिए कोई बात नहीं, आप अभी मैंने जैसे बताया था कि मूलांक कैसे निकालते हैं, तो फिर भी मैं एक संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। जैसे हम बात करते हैं कि मूलांक 1 वाले कौन से हैं, जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 को होता है, उनका जन्म मूलांक 1 आएगा। ठीक है, अब ये 1 वालों के लिए कैसा साल जाएगा, इनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। करियर के अंदर में प्रमोशन के योग बनते हैं,
और कोई नया बिजनेस, या फिर जिनकी शादी नहीं हो पाई है किसी वजह से, इस साल शादी होने का बहुत अच्छा योग है, प्रमोशन का योग है, और घर में संतान का योग है, नए करियर का योग है। तो इनके लिए तो साल बहुत अच्छा जाने वाला है। इनकी तो लॉटरी लगने वाली बात हो गई कि इनके लिए तो ये साल जो है लॉटरी लेकर जैसे आया ना वैसा लेकर आया। मतलब जिनका मूलांक 1 हो रहा है हाँ उनकी इस साल किस्मत चमकने वाली हाँ, है। अगर मैं जनरल बात करूं तो वो चीज यही है कि 1 नंबर वालों के लिए ये साल दी बेस्ट है, क्योंकि नया है। जी। ठीक है, तो इसमें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रमोशन हो सकती है, और ईगो से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए बस ऐसे लोगों को, क्योंकि उनमें ईगो आ जाएगी कि मैं तो बहुत मतलब मेरे को तो हिट हो रहा हूँ, मैं मेरे को तो ये चीज हो रही है, थोड़ा ईगो भी आती है। क्योंकि 1 नंबर अगर आप देखो ना, 1 नंबर को अगर आप हिंदी लिपि में देखो, अब हिंदी लिपि की बात भी कर रहा हूँ यहाँ, जी। अभी इंग्लिश की बात हो रही थी, अभी हिंदी की बात करें, जी। तो 1 नंबर को आप देखोगे तो उसकी तलवार की शेप होती है। हाँ, बिल्कुल तलवार, होती है। तो वो तलवार क्या है, वो लिपि ही बता रही है कि राजा, एक नंबर का व्यक्ति की सोच कैसी होगी, वो कैसा होगा। मतलब अगर मतलब आप लगाओ तलवार, हाँ, 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 देखो तलवार का क्या मतलब है, सिंबल पावर, पावर सिंबल, जिद्दी, हटी। मतलब मूलांक अगर जिनका 1 है वो अपने ईगो पे कंट्रोल रखें तो उनके हाँ, लिए ये साल बहुत बढ़िया यस जाएगा। यस, देखो कोई भी चीज होती है ना, ईगो में तो कहीं भी सब कुछ खराब हो जाता है। जी। अति और ईगो, घमंड, ये सब चीजें तो विनाश का घर ही है। जी। तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक वालों को इस साल थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे को तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, मैं तो आसमान में चल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इनको डाउन टू अर्थ रहने की सलाह दी जाती है। जी। ठीक है, और आगे 2 नंबर 3 नंबर ऐसे एक बार बताएं 2 नंबर वालों के लिए चलिए कैसे? मूलांक 2 नंबर वाले बताते हैं। 2 नंबर वालों के लिए भी मैंने भी बताया था कि अच्छा साल है, क्योंकि 2 नंबर के लिए परम मित्र है एक, जी। राजा रानी का तो पति है, तो उसको तो पूरा सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसमें भावनात्मक संबंधों में भी जो है उनको मजबूती मिलेगी, आपसी रिलेशन अच्छे होंगे 2 नंबर वालों के। जी। ठीक है, मतलब भावनात्मक जो कई संबंध होते हैं हमारे या कुछ भी है, तो उनके लिए अच्छा जो है एक टाइम रहेगा। और निर्णय जो, अगर कोई निर्णय लेना है किसी बात पे, कोई डिसीजन लेना है, तो उसको डिले मत करें, उसको ले लें, क्योंकि ये साल भी उनके लिए भी बहुत अच्छा जाएगा। जी। तो डिसीजन जितना टाइम नहीं लेंगे उतना अच्छा उनको जो है रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है, और पार्टनरशिप के कामों से उनको लाभ हो सकता है। मतलब जिनका मूलांक 2 है, अगर आप किसी चीज की नई स्टार्टिंग करने की सोच रहे हैं या फिर कुछ नया करने की सोच रहे हैं, घर बनाने की कुछ भी सोच रहे हैं, अगर मूलांक वो 2 भी है कर सकते हैं। वो कर हाँ, सकते हैं। क्योंकि 1 नंबर जो होता है वो नई शुरुआत का ही तो है। जी। अब वो नया शुरुआत है, या नया घर बना रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, संतान है, जॉब है, व्यवसाय है, तो एक शुरुआत, मैं बोल तो रहा हूँ जी। कि नया साइकिल, नया बीज इस साल में, अगर कोई 1 नंबर वाला व्यक्ति, मैं ये यहाँ पे जनरल बात करूंगा, यहाँ पे मैं एक बात फिर भी मैं क्लियर कर दूं, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। किसी को पर्सनली कुछ जो है वो जानकारी लेनी है तो वो अलग से बात होती है, उस केस में उसकी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि ये साल, उसको बोलते हैं पर्सनल ईयर। अभी मैं कर रहा हूँ जर्नल ईयर की बात कर रहा हूँ। पर्सनल ईयर होता है कि मेरे लिए ये साल, पर्टिकुलरली एक साल जो है कैसा जाने वाला है, उसकी कैलकुलेशन का सिस्टम अलग है। तो जी। जिसको किसी को चाहिए होगा तो वो मुझसे बाद में संपर्क कर सकता है, जी। बट अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जी। ठीक है, 3 कहीं, मूलांक वालों का कैसे क्या हाँ, कुछ रहने वाला? 3 मूलांक वाले जो है इनको जो है मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि राजा तो पहले ही मान सम्मान कर रहा है गुरु का, तो उनको तो और सम्मान मिलेगा, राजा तो उनको करेगा ही करेगा। अब ये 3 नंबर वाले कौन होते हैं, कि गुरु हैं, शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, तो उनका मान सम्मान बढ़ेगा, जी। शिक्षा बढ़ेगी, गुरुओं का मतलब, समझ लो, तो जी। उनको ये, उनके लिए साल ये अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई हो और टीचिंग जो है, कंसल्टेंसी के अंदर में कोई लाभ, कोई काम कर रहा है, उनको भी लाभ मिलेगा इसके जी। अंदर में। और वही वाली बात अगेन, अहंकार, ईगो से दूर रहना है, जी। क्योंकि 3 नंबर वालों में ज्ञान ज्यादा होता है लेकिन उनको अहंकार भी होता है। जी। बुरा ना मानिएगा, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। कई बार किसी को होता कि लगे नहीं नहीं, मेरे तो अहंकार ही नहीं, ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं अपने शब्दों को मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी किसी को अगर हर्ट हो तो क्षमा चाहिए, मैं क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, लेकिन इनको, ऐसे लोगों को अहंकार से बचना चाहिए। 3 वाले कौन होते हैं, जिनकी जन्म तिथि 3, 12, 21 और 30, जी। इन जो तारीखों के जन्मे लोग हैं उनका मूलांक जो है वो 3 रहेगा। जी। ओके, अंक 4 वालों के लिए कैसा जाने वाला है साल 2026? क्या कुछ नहीं करना चाहिए? कैसे रहने वाला है उनके लिए पूरा हिसाब? चलिए बारी आई गई है 4 वालों की, कोई 1 2 3 के बारे में बात हो चुकी है, तो 4 वाले व्यक्ति कौन से होते हैं पहले ये जान लीजिए। जिन भी व्यक्ति का जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को होता है, तो ऐसे लोगों का जन्म मूलांक अंक 4 का होता है। 4 यानी कि राहु का अंक। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने बोला था कि संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, और अचानक जो है इनकी लाइफ के अंदर में चेंजेस के भी योग दिखते हैं, कुछ बेटर भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और प्रॉपर्टी से जुड़े योग भी दिखते हैं कि इनका कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लेन देन हो या कुछ भी ऐसा हो, वो भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ले भी सकते हैं, अगर ये कुछ लेने की सोच रहे हैं तो वो भी ऐसा कर सकते हैं, बट मेहनत इनको इस साल थोड़ी सी
बेटर करनी अब होगी। 4 मूलांक पे बात आएगी, सूर्य और राहु की मित्रता इसीलिए है, मैंने क्या है इस चीज नहीं, को भी अब हाँ, यहाँ वही कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या है कि सूर्य को डर लगता है राहु से। जी, सूर्य राजा है, जी, वो किसी से नहीं डरता, जी, सिर्फ एक ही शख्स है जिससे डरता है, दैट इज राहु। जी, अच्छा आदमी बुरे आदमी थोड़ा डरता है, थोड़ा जी, 4 नंबर जो है ना, वो थोड़ा सा क्या है कि दबंग है, जी, वो विद्रोही भी है, हम उसको बोलते हैं 4 वाला, बोलते हैं विद्रोही। जी, अगर मैंने देखो बात करूं तो 13 का अंक जो है ना, विश्व के अंदर में बड़ा खतरे की घंटी जैसा है। कई फॉरेन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ 13 के अंकों को इतना अशुभ मानते हैं कि वो लोग 13 अंक की बात भी नहीं करते। और वहां तो आपको देखो 13वीं मंजिल नहीं मिलेगी, 13 नंबर का कमरा नहीं मिलेगा, इतना खतरनाक इसको बोला गया है। हमारा एक टैरो कार्ड सिस्टम होता है, जी, उस टैरो कार्ड के अंदर में 13वां जो कार्ड है ना, 13 कार्ड, उसको कार्ड को बोलते हैं द डेथ का कार्ड। अच्छा, द डेथ मतलब कि वो इतना विद्रोह, मतलब वो चेंजेस की क्षमता रखता है कि सत्ता को पलटा मार दे। इसीलिए राजा को डर लगता है भी ये मेरी सत्ता ना पलट दे। तो इसीलिए सूर्य सिर्फ राहु से डरता है और राहु ही उसको ग्रहण लगाता है। जी, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, लोग जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 4-13 वाला हो, मतलब जिनका भी मूलांक 4 हो, वो चेक करें, उनकी किस्मत में पिता का सुख बहुत कम होगा। या तो उनके पिता जल्दी चले जाएंगे, या पिता से दूरी होगी, या पिता से नहीं बनती होगी। 90% कुंडलियों में ये देखने को मिला है। जी, और मैं ये पक्के से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरा भी मूलांक जो है, भाग्यांक सॉरी, मेरा मूलांक 4 है, और मेरे पिताजी बहुत छोटी उम्र में मुझे छोड़कर चले गए थे। मतलब एक बार दोबारा इस चीज को ब्रीफ करेंगे, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, मतलब यस। जिनका मूलांक 4 होगा हम्म। उनके जीवन में पिता का सुख कम होगा। कम होगा, 4 मूलांक हो या भाग्यांक हो, 4 मूलांक वाले पे ज्यादा बैठती है बात, लेकिन भाग्यांक भी सेम ही होता है। और 4 वालों की लाइफ में स्ट्रगल भर भर के होता है, जी, उनको कुछ भी इजीली नहीं मिलता, उनको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। हालांकि वो इतने टेक्निकल माइंडेड होते हैं, इतने शार्प माइंडेड होते हैं कि वो वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग होते हैं और इतने हाईफाई दिमाग वाले होते हैं, लेकिन किस्मत उनको जो है वो अच्छे से साथ नहीं देती। ये दिक्कत है, क्योंकि 4 नंबर जो है राहु, अब राहु क्या है, सिर्फ ड्रैगन का हेड, राक्षस का सिर है, नीचे धड़ नहीं है ना, चलो ऊपर से कुछ खाता है तो नीचे से निकल जाता है। तो जी, वो सिर्फ दिमागी दिमागी प्लानिंग के अंदर में इस जैसा कोई नहीं है। जी, मैं अब नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने जो मेरे पास संपर्क में आए हैं, जो जी, कुंडली मैंने देखी है, मैं उसकी बात कर सकता हूँ। जी, कि मैंने जो जितने अब तक प्रैक्टिकल्स देखे हैं, पहली बात तो 4 नंबर वालों पे ना, एक वो तो मैं पक्के से कह सकता हूँ, जी, पितृ दोष 100% मिलता ही मिलता है। जी, 4 नंबर मीन्स राहु, कुंडली में उनकी राहु की पोजीशन खराब मिलेगी ही मिलेगी। जी, अब राहु जहां खराब होगा, वहां पे पितरों की डिस्टर्बेंस मिलेगी ही मिलेगी, उनको वास्तु दोष भी मिलेगा, उनके ऊपर पितरों का आशीर्वाद नहीं होगा, इसीलिए उनकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा होता है। जी, क्योंकि मैं आज अगर मैं बात करूं तो मेरे को कुदरत ने ना स्पेशलाइजेशन दे दी है 4 नंबर की, क्योंकि जी, मैं खुद 4 हूं, जी, मैंने जिंदगी को जिया है भाई। जी, आज अगर मैं 52 ईयर्स का हूं, तो मेरी 45 ईयर्स की एज जो है, मैं बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, है ना। मेरे पिताजी चले गए, बहुत सी घटनाएं हुई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब मेरे पास जो कोई आता है ना, तो मैं सीधी से उससे 4 सवाल पूछता हूँ, वो बेचारा बस आंसू नहीं धोता, बाकी तो सारा कुछ है। ठीक जी, है। तो मुझे तो पता है 4 नंबर की कथा क्या है। जी। ठीक है। तो आगे 5 के बारे में हाँ, बताइए, 5 का तो क्या 4 की मतलब स्टोरी रहेगा? ज्यादा ज्यादा लंबी होगी, बाकी हाँ, डिटेलिंग तो खैर। जिनका हाँ, जिनका मूलांक 5 रहेगा, हाँ। जिनके जन्म जिसका मूलांक 5 रहेगा, उनके लिए ये साल कैसे जाने वाला? उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भैया पिता का राज आ रहा है, पुत्र तो मौज ही करेगा, राजकुमार तो मौज ही करेगा पिता के राज में। अब पिता का जब सूर्य का साल आ गया है, जी, तो 5 नंबर बुध है, राजकुमार है, उसका बेटा है, जी, तो वो तो राज ही करेगा, है ना। पूरा एंजॉय करेगा, ट्रैवलिंग करेगा, घूमेगा फिरेगा, मौज मस्ती करेगा। लेकिन उसको ज्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए, ये साल थोड़ा हो सकता है कि वो लापरवाह हो जाए, लेकिन उसके लिए भी ये साल अचीवमेंट का साल है, वो इस साल अच्छी अचीवमेंट्स कर सकता है अगर वो प्रयास करे, अपने प्रयासों को अच्छे से करे। क्योंकि 5 नंबर वाले थोड़े से लेजी होते हैं, थोड़े लेथार्जिक होते हैं, थोड़े लापरवाह होते हैं, इधर सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, ये जी। बड़ी कमी है 5 नंबर। लेकिन सबसे बेस्ट नंबर अगर मैं बात करूं, कोई खूबसूरत नंबर है तो वो है नंबर 5, जिसको ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मतलब उसका दुश्मन तो कोई होता ही नहीं। मतलब सूर्य का साल है, राजकुमार बेटा हो बेटा, गया तो ये। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ना, मैंने कहा कि पिता का राज जी, है ना, तो कहता है जब हमारे पिता का डर है तो राज है, तो फिर हमें डर काहे का है, और पिता राजा ही है। और बाप की सरकार आ गई हाँ, कहने का। तो ट्रैवल्स के अंदर में, सेल्स में, मीडिया के अंदर में नाम होगा, नए कॉन्टेक्ट बनेंगे, और जल्दबाजी ज्यादा करेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं, आलसी होते हैं पर जल्दबाजी बहुत करते हैं। जी, ठीक है। चतुर बहुत होते हैं लोग, चालाक बहुत होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं। इतना बढ़िया नंबर है, लेकिन ये बहुत, आप देखोगे ना आप, तो बहुत कम लोगों के पास ये नंबर होता है 5 का अंक, जी, बहुत कम लोगों की कुंडली में मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ में देखोगे 5 का नंबर पूरे परिवार में कई बार नहीं होता। अच्छा, हाँ जी, आप देखना इसको,
वे बड़े लकी लोग होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में या जिनके परिवार में 5 का अंक आ जाता है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है जी, 5 मूलांक तक की सारी चर्चाएं होगी, तो जिनका मूलांक 6 बन रहा है, तो उनके लिए ये साल कैसे जाने वाला है? ठीक है, 6 का अंक अब कैसे आया वो भी समझ लेते हैं। 6 जिन व्यक्तियों का जन्म 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को होता है, तो ऐसे लोगों का मूलांक 6 होगा। ठीक है, अब 6 का जो अंक है ना, बहुत ये भी एक अच्छा अंक है। और अगर मैं बात करूं तो कलयुग के अंदर में सब कुछ देने वाला अंक यही है। जो लग्जरी मिल रही है ना आज, जी। सुख सुविधा, ब्रांडेड चीजें, ये वो सब 6 के अंक से मिलती हैं। 6 का अंक, शुक्र का अंक, विलासिता का अंक, भोग का अंक, रोमांस का अंक, शादी ब्याह का अंक 6। जी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 है, मूलांक है, वो बहुत बढ़िया लाइफ है, उनकी कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से। बड़ा आनंद, मतलब रस वाली जो है, जो जिंदगी का रस है वो शुक्र है। जी। सीधी सी बात है, जिंदगी का रस क्या है? शुक्र है। मतलब तो जो हाँ, शादीशुदा होंगे उनके वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगी। जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी होगी, ये शादी करने का टाइम है, बहुत बढ़िया समय जी। है ना। तो 6 नंबर, मतलब खर्च भी होगा जी। अब, क्योंकि थोड़ा लेजर भी होगा, घूमना फिरना भी होगा, कहीं इधर जी। जाएंगे उधर जाएंगे, तो बढ़िया साल आ गया। जी। तो मौज मस्ती का साल है उनके लिए। तो हाँ। शादी रिलेशन उनके मजबूत होंगे, जी। और लग्जरी भी उनके, उसका गाड़ी वगैरह ले, कोई नया घर ले लें, जी। कोई ऐसी चीज ले लें लग्जरी से, तो ये वो जो है कर सकता है। खर्च बढ़ेगा उनका, खर्च बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन साल बढ़िया वो जाएगा। खर्चा करेंगे ना, जी। शुक्र का काम क्या है? खर्चा करना। अच्छा। ब्रांडेड और चीजें लेना, जूते अच्छे लेना, कपड़े अच्छे लेना, ब्रांडेड लेना, मतलब ये चीजें हैं सब। जी। जिनका मूलांक 7 रहेगा, उनके लिए साल कैसा जाएगा? हाँ, अब 7 नंबर अगर मैं बात करूँ ना, जी। 1 से लेके 9 तक की जो हमने बात की ना, जी। अगर उसमें कोई सबसे सात्विक अंक है, जी। जो कोई अगर मैं बात करूं तो वो 7 है। जी। आध्यात्मिक अंक कौन सा? 7 है। 3 भी है, लेकिन अगर 3 बृहस्पति का अंक है जो गुरु है, लेकिन 7 जो है चेले का अंक है। जी। तो गुरु जो है बिना चेले के क्या है? जी। जिसके चेले नहीं होंगे, गुरु खाली बैठा क्या करेगा? जी। तो चेला, और फिर ऊपर से 7 नंबर क्या होता है? 7 जैसे 4 मैंने बताया था ना आपको, 4 क्या था? सिर। जी। अब 7 क्या? धड़। जी। एक राक्षस के जब 2 पार्ट किए गए थे, जी। तो सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। जी। तो सिर बना राहु, जिसको हम 4 नंबर बोलते हैं। जी। जो धड़ बना उसको बोलते हैं केतु, वो जो 7 सात। नंबर को। ठीक है। अब उसके पास क्या? दिल है। जी। तो हमेशा वो क्या करेगा? बात दिल से करेगा, दिल की बात करेगा, दिल से सोचेगा, जी। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। जी। मैं भी 7 नंबर हूं। लेकिन 7 नंबर मैंने देखा है, वो लकी है दूसरों के लिए, अपने लिए कम लकी होते हैं। 7 नंबर मोक्ष का अंक भी बोला गया है, कि ऐसे लोगों को मोक्ष भी प्राप्त होता है अगर वो अच्छे कर्म करते रहे, और जो भी सिस्टम होता है लास्ट में उनको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ये 7 नंबर का महत्व बता दिया, लेकिन साल कैसा रहने वाला है? इस साल उनकी अध्यात्म में रुचि और बढ़ेगी। जी। उनको साधनाएं करनी चाहिए, उनको अपना कोई अगर यात्राएं करनी है, कोई धार्मिक यात्राएं करनी है, कोई तीर्थ करना है, वो भी कर सकते हैं। स्टडी भी उनकी अच्छी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल उनके लिए भी ये साल मीडियम से हाई की तरफ जाएगा। मतलब क्योंकि जैसा हाँ, 2025 था उससे बढ़िया जाएगा। क्योंकि ये शत्रुता वाला नहीं है, जी। क्योंकि 1 नंबर राजा है, तो राजा का ये दास भी है और चेला भी है गुरु का, तो इसलिए इन पे आशीर्वाद गुरु का भी रहेगा, राजा का भी रहेगा। इनके लिए भी ये साल अच्छा जाने वाला है। मतलब सूर्य देवता की भरपूर कृपा बरसने हाँ, वाली मतलब है। ठीक है, इनके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, मूलांक 8 वालों की बात कर लीजिए, 8 वालों के लिए कैसे ये चलेगा? डेंजर जोन वाली बात आ गई अब, कैसे? क्योंकि 8 नंबर शनि का अंक, जी। राजा को शनि से 8 नंबर से, अब यहाँ पे एक और कथा आती है जी। कि सूर्य का पुत्र कौन है? शनि। शनि। और सबको पता है कि सूर्य शनि का झगड़ा जी। है ना। सूर्य पूर्व का मालिक है और शनि पश्चिम का मालिक है, तो सोच भी वैसे डिफरेंट होती है। जी। 1 और 8 वालों की कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं बनती, देख लेना आप। जी। कितने तलाक हो गए इसी बात पे। कुंडली मिली रह जाती है, गुण मिले रह जाते हैं, लेकिन वो 1 नंबर वाला व्यक्ति था, वो 8 वाली व्यक्ति थी, या 8 वाली लड़की होगी, तो उनका रिलेशन ज्यादा लंबा नहीं चलता। पुराने टाइम की बात अलग है कि जब वो मुंह उतर करके चल जाता था, चलो भी तलाक नहीं लिया, लेकिन लोग लाज के चक्कर में, घर वालों के प्रेशर में चल गई गाड़ी। आज नहीं चलती। जी। आज तो हम सीधा उसको बोलते हैं भी सूर्य का एक ही परम जो मेन शत्रु मानते हैं हम। वैसे तो 4 भी था, 4 और 8 भाई हैं आपस में, क्योंकि राहु शनि एक जैसे ही है। जी। तो शनि के साथ थोड़ा सा, मैंने बताया था ना कि शनि ही टांग सकता है राजा को, जी। तो हमेशा राजा को खतरा तो बना रहेगा शनि से। जी। तो इसलिए यहाँ पे उतनी सपोर्ट नहीं करता जी। ये, इस 8 वालों को जी। उतनी सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उतना अच्छा साल नहीं कहेंगे, मतलब तो मीडियम से नीचे, मूलांक हाँ मीडियम से नीचे ही रहेगा। जिनका मूलांक 8 होता है 2025 जैसा अब रहेगा। 8 कौन से वाले लोग हैं? जिनका जन्म 8 का है, 17 का है और 26 का है, अच्छा। वो लोग 8 वाले होते हैं। जी। 7 वालों के बारे में बताना भूल गया, तो 7, 16, 25 वाले 7 वाले थे, तो यहाँ 8 वाला कौन सा? 8, 17 और 26 वाले जी। लोग। तो उनके लिए ये साल मीडियम से थोड़ा लो ही रहेगा, लो ही रहेगा, इतना यस बढ़िया नहीं यस, रहेगा। इतना बढ़िया नहीं रहेगा। और हमारे
आदरणीय जो है शहीदी हुई थी, वहां पे भी धर्म की ध्वजा स्थापित हुई थी। ऐसे ही उन्होंने मतलब इस चीज को सनातन को लेके चले हैं, उनमें विशेष कृपा है। जी तो जो उन पे विशेष कृपा होती है उनके लिए ये नंबर वंबर हम ज्यादा वो नहीं करते कि, लेकिन हाँ, अब आपने पूछा है तो वो 8 नंबर वाले हैं, तो इतना कह सकता हूँ कि हाँ, थोड़ा सा समय थोड़ा सा उनके लिए विपरीत हो सकता है, बट बदल जाए ऐसा मैं नहीं कह सकता। जी, चलिए ठीक है। 9 बल्कि मूलांक। मुझे लगता है शायद मजबूती ना हो, क्योंकि 1 नंबर सरकार जो है, सरकार को तो मजबूती मिलनी चाहिए। जी, राइट। जी। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 मूलांक, जिनका मूलांक 9 होगा उनके लिए एक साल कैसा जाने वाला है, और कौन-कौन 9 मूलांक के व्यक्ति होते हैं, वो अपना मूलांक कैसे पता करें? चलिए, आखिरी नंबर पे पहुंच गए हैं इस जी, यात्रा में, जी, और सबसे बलवान अगर कोई नंबर है जो सबको कंट्रोल करता है, वो है 9 नंबर। जी, मैंने पहले ही बोला आपको कि अगर जज ने आदेश दे दिया कि फलान मंत्री को पकड़ के लाओ, या फलान उसको सीएम को पकड़ के लाओ, किसको लेके आओ, तो उसके लिए पूर्ति कौन करेगा, एग्जीक्यूट कर, आदेश तो दे दिया, जी, लेकिन उसको करेगा कौन, उसको अमली जामा कौन बनाएगा, मतलब पकड़े कौन लाएगा, तो पुलिस लाएगी, सेनापति जी, लाएगा, सॉरी। तो सेनापति मंगल का साल, मतलब मंगल वालों के लिए 9, 18, 27, जिन भी लोगों का जन्म हुआ है 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को, उनका जो मूलांक है वो 9 अंक का है। ठीक है। अब 9 अंक जो है मंगल का है, जी, और मंगल एक अदम्य साहस का अंक माना गया, एग्रेशन का, जोश का, शक्ति का, ठीक है, पावरफुल नंबर माना गया। अब इसका परम मित्र कौन है, मैंने बताया था पहले कि एक का अंक जो है इसका परम मित्र है, तो राजा तो बिना इसके है ही नहीं, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा जाने वाला है, जी, हर लिहाज से बहुत अच्छा जाने वाला है। तो एक 9 वालों के लिए तो बहुत जबरदस्त है, और ऐसे लोगों को जितना सोशल सर्विस हो सके उतना करना चाहिए। ये मानवतावादी भी नंबर है, कि ये ह्यूमैनिटी का नंबर है, जो लोगों के दुख तकलीफ को सहन नहीं कर सकता, देखता तो बेचारा अंदर अंदर इसको पीड़ा होती है, और लोगों की मदद भी बहुत करते हैं ऐसे लोग। जी। बाहर से कठोर होते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत सॉफ्ट भी होते हैं। वाक़ई मेरे को भी थोड़ी-थोड़ी आने लगी, क्योंकि मेरा मूलांक भी 9 बैठता है। अच्छा, ओके। इसलिए इसलिए ऐसा लगा। हाँ, बस गुस्से पे काबू पाना है, क्योंकि जी, इनका अग्रेशन पहले ही रहता है, और एक का जब साल आएगा, मतलब आने वाला जो, तो इसमें थोड़ा-सा इनका अग्रेशन और बढ़ेगा। तो बढ़ेगा क्योंकि जोश आएगा, अब पीछे भी जोश आ रहा, अग्नि है मंगल, और 1 नंबर सूर्य वो भी अग्नि है, तो अग्नि तो बढ़ेगी, अग्नि बढ़ेगी तो जोश बढ़ेगा तो थोड़ा-सा अग्रेशन आएगा, जी, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, बहुत छोटे, तो उसको इन्होंने कंट्रोल करना है। जी, थोड़ा इनको मेडिटेशन करना चाहिए, और ऐसे लोगों को हनुमान जी की सेवा करने से बहुत लाभ मिलेगा। सूर्य को जल देंगे तो भी, सूर्य की उपासना करेंगे तो भी इनके लिए बहुत अच्छा फल मिलेगा। चलिए इनको उच्च पद मिलेंगे, और जो भी कह लीजिए इनकी लाइफ के अंदर जो भी अभी इनको दिक्कतें लग रही हैं, कमियां लग रही हैं, वो इनकी अगले साल जो है 2026 में इनको काफी अच्छा फल मिलेगा। आचार्य जी, अंक उससे हमने समझ लिया कि इसके लिए कैसा ये साल जाने वाला है। लेकिन अगर कोई उपाय करके, किसी चीज़ को करके जिससे उसका वो साल और बढ़िया जा सके, एक बार अंक के हिसाब से बता देते कि किस हिसाब से क्या करें वो? बिल्कुल सही बात है। एक मिनट रोक दो। चलिए, अब आपने सबके लिए पूछा है, तो चलिए, देखिए, वैसे तो हमारे सनातन धर्म के अंदर में बोला ही जाता है कि धर्म कर्म करते रहना चाहिए, दान तप करते रहना चाहिए, प्रभु भक्ति करना चाहिए, है ना, पक्षियों को दाना डालना चाहिए, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी चाहिए, गाय को चारा, ये सब कॉमन उपाय हैं, ये करने से लाभ होता है, बिल्कुल ठीक बात है। पर पर्टिकुलरली कौन से मुलांक वाले को किस दिन क्या करना चाहिए, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। नंबर 1 वालों को संडे के दिन या रोज सूर्य को जल देना चाहिए, और सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए। और सूर्य को जल देने में क्या करना है, आप एक तांबे का लोटा लेंगे, उसके ऊपर में लाल कलर की मोली बांधेंगे, और जल के अंदर में थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी रोली रोली यानी कि जो तिलक होता है वो डालेंगे, और थोड़े से चीनी के दाने या गुड़ का जो है छोटा सा टुकड़ा डालेंगे, और रोज सुबह सूर्य भगवान को जो है लोटा उठाकर अर्पित करें, और जल की धार में सूर्य को देखते हुए मंत्रों का उच्चार करें, ओम सूर्याय नमः या ओम गृणी सूर्याय नमः। ये रोज करें तो भी अच्छा, नहीं तो कम से कम संडे के दिन जरूर करना चाहिए। ठीक जी। है। 2 वालों के लिए क्या कुछ रहेगा, क्या करना चाहिए उन्हें? 2 वालों को भी ये वाला उपाय कर सकते हैं जो मैंने बताया कि सूर्य को जल देना चाहिए, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अतिरिक्त वो करना चाहेंगे तो 2 नंबर के जो अधिष्ठात्री जो देव हैं, जो इष्ट देव हैं, वो है भगवान भोलेनाथ, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का अंक है, और चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर रहता है, तो इसीलिए जो है उनको सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का जो है पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ठीक है, तो उससे उनको लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं अंक 3 वाले, उनको क्या उपाय करना चाहिए।
सूर्य को जल देने के अतिरिक्त, क्योंकि सूर्य को जल तो इनको देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे को फोर्स, जो हमारे को आशीर्वाद मिलना है, वो हमें साल की ऊर्जा से, यानी कि सूर्य के से मिलना है। सूर्य की जो ऊर्जा है वो 2026 की है, तो उनसे हमें मिलना है, तो वो तो आशीर्वाद लेने के लिए सूर्य को जल देना ही है। उसके अतिरिक्त गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीली चीजों का भोग लगाएं, पीले लड्डू हैं, पीले जो प्रसाद हैं वो उनको बांटना चाहिए, और केसर का तिलक और हल्दी का तिलक करने से भी इनको लाभ मिलेगा। ठीक, अब चलते हैं अंक 4 के ऊपर में। अंक 4 वालों को जो है शनिवार के दिन काले तिल जो है दान करने चाहिए, शिवलिंग पे दान कर दें, और अपना जो है नियमों का पालन करें, क्योंकि ऐसे लोग नियम भी जो है बहुत तोड़ते हैं, तो इनको नियमों का पालन करना चाहिए। बात करते हैं अंक 5 वालों की, जिनका मूलांक 5 तारीख का है। उन्हें क्या करना चाहिए? सूर्य के जल सूर्य को जल देने के अतिरिक्त वो बुधवार के दिन गायों को हरा चारा डालें, और व्यर्थ भ्रमण ना करें, और अपना जो है सिस्टम से काम करें। ठीक है, तो उनके लिए ये साल काफी अच्छा जाने वाला है। बस गायों की सेवा जरूर करते रहे, क्योंकि बुध का अंक 5 का अंक वैसी गायें बोलते हैं हम, तो ऐसे लोगों को गायों की सेवा करना बहुत लाभदायी रहेगा। गाय को गुड़ भी दे सकते हैं हरा चारा के साथ, वो भी कर सकते हैं। अब शुक्र के अंक की, यानी कि 6 अंक वालों की बात करते हैं कि 6 अंक वालों को क्या करना चाहिए। उनको सफेद चीजों का दान, खासतौर से सफेद मिठाइयों का दान करना चाहिए, दही लस्सी का दान करना चाहिए, और सुगंधित जो है उनको इत्र परफ्यूम का यूज करना चाहिए। ये उनके लिए अच्छा है। अब हम अंक 7 वालों की बात करते हैं कि अंक 7 वालों को क्या करना चाहिए। अंक 7 वालों को जो है शनिवार के दिन जो है मेडिटेशन विशेष तौर पे करें, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, और हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ ये करते रहें। नहीं तो मंगल और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ ये जरूर करें, और प्रभु को जो है भोग लगाते रहें प्रसाद का। और इनके लिए जो है नीला रंग भी ठीक है, नीला रंग शुभ है, ये नीला रंग भी धारण कर सकते हैं, और सूर्य देव को भी जल ये दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंक 8 नंबर वालों की। 8 का अंक शनि का अंक है, तो ऐसे में इनको भी हनुमान जी की सेवा और हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करना चाहिए। ये सूर्य को जल देने से बचें, इनको सूर्य को जल नहीं देना है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं कि 8 नंबर वालों को जीवन में सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। हो सकता है कई लोगों के बात गले से ना उतरे कि ये कैसी विधर्मी वाली बात है, या कैसा सनातन के विरुद्ध बात कर रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। भी जिन लोगों ने, जो लोग जल देते थे 8 नंबर वालों, उनकी लाइफ के अंदर में काफी उतार चढ़ाव देखे हमने। जब हमने उनसे बंद करवाया, बंद करवाने के बाद उनको लाभ हुआ। आप भी यदि जल दे रहे हैं तो आप भी बंद करके देख लें, अगर आपको फर्क लगे तो आप मत दीजिए, और अगर ना लगे तो आप दोबारा शुरू कर लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिकल स्वयं से करके देखिएगा। और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, और उनको हनुमान जी को सिंदूर चोला चढ़ाते रहें, तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। और शनिवार को जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, मजदूरों को भोजन कराएं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और आखिरी अंक 9 वाले, जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि मंगलवार को या शनिवार को भी हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की सेवा तो वो जीवन भर करें, उनके लिए अच्छा है। और हाँ, एक बहुत विशेष बात 9 नंबर वालों के लिए, कि उनको जीवन में कभी भी नॉनवेज नहीं खाना है। मैंने अक्सर देखा है कि 9 नंबर वाले बहुत ये खा रहे होते हैं, उनको नॉनवेज में नहीं लेना है, अंडे भी नहीं लेने हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत तरक्की आएगी। क्योंकि 9 का अंक हम हनुमान जी के अंक से जोड़ते हैं, मंगल का अंक है। ऐसे जो अंक को 3 नंबर और 9 नंबर को बहुत सात्विक हम मानते हैं, तो 3 और 9 को दोनों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो उनकी लाइफ में बहुत बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, जिनको परेशानी आ रही है 9 नंबर वालों को या 3 नंबर वालों को, चेक करें कि कहीं वो नॉनवेज तो नहीं खा रहे। ठीक है, उनको ये नहीं खाना चाहिए, और हनुमान जी की सेवा करते रहें। और शनिवार को, मंगलवार को जो है हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, मंदिर में जाके जो चमेली का तेल, सिंदूर और जो वर्क होता है वो लगा कर आए, और सूर्य को जल दें, मीठा भोजन करें, हनुमान जी के व्रत रखें। ये उनके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ ये मैंने आज जो 1 से लेकर 9 की जो मैंने आपको यात्रा बताई, शॉर्ट में बताई, जो भी बताई, ठीक है। यदि आपके फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे एपिसोड को आप लोगों ने देखा, और आपके जहां तक कि सारे डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। नंबर किस तरीके से आपके जीवन को और नए साल को किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, तमाम चीजों पर हमने आज के इस
पूरे पॉडकास्ट में तसल्ली से डिस्कस किया। हमने तसल्ली से डिस्कस किया कि सूर्य के साल में मंगल कैसा रहेगा, इस तमाम चीजों को हमने देखा। आप लोगों के अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि हम आपके सवाल फिर से ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।